हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन भारत के लिए खास है और इसीलिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 11 मई 1998 भारत के लिए वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। दोस्तों देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और शाम 5 बजे तक 66% वोटिंग कंप्लीट हुई। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के दौरान कल 3 जगहों पर हिंसा भी हुई, ईवीएम बदलने की अफवाह भी उड़ाई गई। और देखिए, कर्नाटक चुनाव में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, ये भी घोषणा हो चुकी है। वैसे कर्नाटक का अगला किंग कौन होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप एग्जिट पोल्स को देखकर। हालांकि कुछ असमंजस भरे रहे हैं कर्नाटक के एग्जिट पोल, क्योंकि अधिकतर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ में कांग्रेस आगे है और 1-2 में भाजपा भी आगे है। टोटल 224 सीटें कर्नाटक में, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं। और 10 अलग अलग सर्वे के एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें 4 में कांग्रेस को बहुमत मिला, 1 में भाजपा को बहुमत मिला है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बन सकती है, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल में जनता का रुख कांग्रेस की तरफ देखकर राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की, कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, G20 समिट को लेकर जम्मू कश्मीर में डल के किनारे होगा G20 सम्मेलन। झील की सैर भी करेंगे प्रतिनिधि, सफाई में लगाए गए 500 श्रमिक। बड़ी खबर है, इजराइल में मिलेगा 42,000 भारतीय लोगों को रोजगार। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री जो भारत दौरे पर आए, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत में वादा किया कि 42,000 से ज्यादा भारतीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग समेत कई सेक्टर में नौकरियों का अवसर मिलेगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, रोड शो भी किया और इस दौरान मंच पर गहलोत को एहसास देख पीएम ने अनोखी पहल भी की। प्रधानमंत्री ने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी राजस्थान को। और अपने भाषण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि आटा पहले या डेटा पहले, सड़क पहले या सैटेलाइट पहले। कुछ यूं बातें कहते हुए गहलोत के ही सामने पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। पीएम बोले कि अगर राजस्थान सरकार मेडिकल कॉलेज बनाती तो डॉक्टर कम नहीं पड़ते। तो उसी मंच से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि गुजरात से आगे निकल गया राजस्थान। तो कुछ यूं पॉलिटिक्स से पक्ष विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पहलवानों ने कहा कि नार्को टेस्ट कराएं ब्रजभूषण का और खुद की बेगुनाही साबित करें। बड़ी खबर है, अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिनर भी करेंगे। अगले महीने 22 जून को अमेरिका का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। तोसा खाना मामले में भी अब दोषी करार हुए पूर्व प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको पता होगा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 भी लगी हुई है। कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया क्योंकि विरोध किया जा रहा है। और इसमें 8 लोगों की जान भी चली गई विरोध में। वैसे पाकिस्तान में देखिए, महंगाई से बुरा हाल हो रहा। एक साल में 65 रुपए से 160 रुपए किलो पर पहुंचा आटा। पेट्रोल भी 150 से 282 रुपए प्रति लीटर हो गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बजाज फाइनेंस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। अब आपको 8.60% तक का अधिकतम रिटर्न मिलेगा। और ये नई ब्याज दरें कल 10 मई से ही लागू हो चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं अलग अलग दिनों की एफडी पर बजाज फाइनेंस में कितना ब्याज मिलेगा। और वैसे एफडी की बात हो ही रही तो देखिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। 5 साल की जमा पर निवेशकों को अधिकतम 9.60% तक का रिटर्न मिलेगा। अच्छा, देश भर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, रेलवे ने नया प्लान बनाया है। देश भर में अब आपको किसी भी तीर्थ स्थल पर जाना हो, बस वंदे भारत ट्रेन पकड़ लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। दरअसल रेलवे ने प्लान बनाया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से देश के 4 धामों को जोड़ा जाएगा और देश भर के जहां भी छोटे छोटे तीर्थ स्थल है उनको भी वंदे भारत ट्रेन से कनेक्ट किया जाएगा। अगले 3 महीनों में ये ड्रीम प्रोजेक्ट रेलवे का पूरा करने का प्लान बनाया जा रहा, जिसके तहत अलग अलग धार्मिक व टूरिस्ट प्लेस के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएगी। वैसे वंदे भारत ट्रेन की बात हो ही नहीं तो आपको बता दूं, ओडिशा राज्य को भी पहली बार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। खबर है कि हावड़ा पुरी के बीच 15 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और जल्द ही बिहार को भी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। हालांकि इसका रूट दिल्ली कोलकाता नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड रांची को जोड़ेगी ये ट्रेन, है ना। और अगला अपडेट देखिए, जीएसटी की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। माल परिवहन करने वाली एजेंसियों को जीएसटी भुगतान विकल्प के लिए 31 मई तक का समय दिया गया। जीएसटी कानून में संशोधन के तहत वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट दी गई। अच्छा, मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिल रहा, देखिए इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन की नींव हिला रहा हमारा भारत। दुनिया भर की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की इंडिया में शिफ्टिंग हो रही है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है इससे। देखिए, एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2026 तक 64 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा हमारा भारत। सरकार ने इसके लिए भी 76,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन देने की योजना भी बनाई है। और हाल ही में आपको पता होगा, कर्नाटक के बंगलुरु में भी 300 एकड़ जमीन खरीदी। 300 करोड़ रुपए में कंपनी ने आईफोन मिनी सिटी बनाई जाएगी। एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट यहीं पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और भी कई सारी कंपनियां पीएम मोदी के न्यू इंडिया मिशन को
आगे बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी कर रही है। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, अच्छी बात है ये, है ना। अच्छा, लाखों पेंशनर्स के लिए देखिए बड़ी राहत की खबर है। अकाउंट में महीने की पहली तारीख को आ जाएगी पेंशन की रकम। दरअसल उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेंशनर्स को राहत देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें पेंशन की रकम पाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही कहीं लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अब राज्य सरकार का कहना है कि महीने की पहली तारीख को ही आपके खाते में पेंशन जमा हो जाएगी। और अभी पिछले महीने अप्रैल की पेंशन का पैसा भी 15 मई को आ जाएगा। वैसे अभी अलग अलग श्रेणियों में उत्तराखंड सरकार कितनी पेंशन देती है, जिसकी डिटेल भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और वही दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर पर भी जल्दी आपको ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। एलोन मस्क ने खुद इस बात की घोषणा की है। वो बोले कि नंबर एक्सचेंज किए बिना ही आप यूजर से ऑडियो वीडियो कॉल पर बातचीत कर पाएंगे। वही गूगल ने भी लाइव इवेंट आयोजित किया कल रात को, जिसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की। गूगल एडिटर AI टूल के जरिए अब आप फोटो भी एडिट कर पाएंगे। और गूगल ने जो हाल ही में चैट GPT की तरह गूगल का बर्ड लॉन्च किया था ना, उसको भी अब आप हिंदी भाषा समेत 40 भाषाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने खुद इस इवेंट को प्रेजेंट किया और ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल स्पैम कॉल से परेशान है व्हाट्सएप यूजर्स। एक्सपर्ट बोले कि नंबर रिपोर्ट और ब्लॉक करें। I4C ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल आए दिन भारतीय लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं कि उन्हें व्हाट्सएप पर +254 +84 +21 इस तरह के नंबरों से कॉल आते हैं। इंटरनेशनल स्पैम कॉल्स होते हैं ये, और इस तरह के कॉल के जरिए आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। और इसलिए इस तरह का कॉल अगर आपको आता तो आप नंबर को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने की स्टेप्स क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी संपन्न हुए। मेघालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में वोटिंग खत्म हुई। इनके भी नतीजे 13 मई को आएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, समलैंगिक विवाह मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें से 7 राज्यों का जवाब आया। 6 बहस के पक्ष में है। राजस्थान में भी समलैंगिक शादी की मान्यता के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। वैसे राजस्थान जयपुर में देखिए बेरोजगारों ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। 1111 फीट लंबा ज्ञापन लिखा और मुख्यमंत्री को सौंपा, क्योंकि राजस्थान में रीट, PTI समेत कई सारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं और इसीलिए युवाओं ने विरोध किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में 100 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली से अंडमान तक फैला हुआ जाल। सोशल मीडिया पर लोगों को अलग अलग ऑफर्स के जरिए ये झांसे में फंसाते हैं। 28,000 केस ट्रेस किए हैं। जी हाँ, हरियाणा पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की साइबर ठगी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। नूह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। और ये ऑफर्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं और ठगी के पैसों को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे, ताकि पुलिस उन तक न पहुंच पाए। जांच में क्या क्या नए खुलासे हुए हैं, कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। 102 टीमों ने एक साथ रेड डाली। ठगी के लिए क्या तरीका अपनाते थे? फेसबुक, OLX पर वाहनों का आकर्षक ऑफर देते हैं। वर्क फ्रॉम होम कंपनियों का विज्ञापन देकर लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय आप भी सावधान रहें, क्योंकि हर एक वो चीज जो आपको सामने से दिख रही है वो वैसी नहीं होती है इंटरनेट पर। उसके पीछे कुछ काली सच्चाई छिपी हो सकती है, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकती है, आपको फ्रॉड का शिकार बना सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, बी अलर्ट, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर है। फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर ने तोड़ा RRR का भी रिकॉर्ड। मात्र 21 घंटे में 70 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए। 5 मिनट में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले इसको। बड़ी खबर है, भारत आशियाना देशों के युद्धाभ्यास वाले इलाके में पहुंचा चीनी जहाज। भारतीय वॉरशिप से 80 किलोमीटर दूर रहा। नौसेना ने बंद किया ट्रैकिंग सिस्टम। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार की नई पहल देखिए, 30 मई तक हर रोज बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जन सेवा अभियान के तहत हॉस्पिटलों में ये सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। MP भोपाल से धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी इसको शुरू किया जाएगा ना। अच्छा, बड़ी खबर है, हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 26 एजेंडों पर चर्चा हुई और 18 को मंजूरी भी मिली। 275 करोड़ की खरीद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने मुहर भी लगाई। साथ ही किसान भाई लोगों के लिए पशुओं के इंश्योरेंस यानी कि पशु बीमा को लेकर भी 70 करोड़ रुपए का क्लेम जारी किया हरियाणा सरकार ने। तो ये कुछ कैबिनेट की मीटिंग के फैसले रहे। और वह देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर का अब सिरसा पर फोकस रहेगा। चौथे जनसंवाद कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो चुका। 13 से 15 मई तक वो सिरसा के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। CM जनसंवाद पोर्टल की भी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, बिहार से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का जो कथा चल रही है, तो उनके पोस्टर फाड़े गए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। बीजेपी बोली कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं का इसमें हाथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से कार्रवाई की मांग भी की गई। वैसे आपको बता दूं, बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेलपाली गांव में 13 मई से लेकर 17 मई तक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा होने वाली है और इसी की प्लानिंग को लेकर ये पोस्टर लगाए गए थे, जिनको फाड़ा गया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ऑटोमेटिक मोड में चलेगी अब उत्तर प्रदेश आगरा की मेट्रो ट्रेन। ट्रेन ऑपरेटर केवल दरवाजा खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आगरा में मेट्रो ट्रेनों का काम तेजी से चल रहा है और इन्हें एडवांस हाई टेक्नोलॉजी से लेस बनाया जा रहा है। हर ट्रेन में 24 CCTV कैमरे होंगे। सेंट्रल सिक्योरिटी रूम से मॉनिटरिंग होगी, जिसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भी मिलेंगे। और ट्रेन ऑटोमेटिक होगी, ड्राइवर नहीं चलाएगा, इसको ऑटोमेटिक चलेगी, है ना। अच्छा, वही खबर है कि हरियाणा के कांग्रेस विधायक करेंगे दिल्ली कूच। 13
मई को जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने पहुंचेंगे। CLP मीटिंग में फैसला हुआ। अच्छा वही हरियाणा में सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है और इससे शराब 5% महंगी होगी तो वही बियर 10% सस्ती होगी। और इसमें एक नियम ये भी बनाया गया कि गाँव में अहाते और गुरुकुलों के पास शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, है ना। अच्छा वही इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, ट्रेन का कंफर्म टिकट पाने में अब दलाल बाधा नहीं बनेंगे। रेलवे ने मिशन मोड में खत्म किए 42 सॉफ्टवेयर और 955 लोगों को गिरफ्तार भी किया जो फ्रॉड तरीके से कालाबाजारी करके रेलवे के कंफर्म टिकट को बीच में ही बुक कर लेते थे। तो रेलवे ने ऐसे ही लोगों पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया है। और वैसे दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ नए नियम भी जारी किए गए। देखिए आप, एक तो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा और ऊपर से सीना जोड़ी। TC से अगर आपने जुबान लड़ाई तो बॉडी कैम रेलवे को बता देगा आपकी पहचान। दरअसल रेलवे में जो TT होते हैं ना, टिकट की पहचान करने वाले, उनकी जो पहनने की ड्रेस होती है उस पर बॉडी कैमरे लगे हुए होंगे, सेंसर्स लगे हुए होंगे। अगर आपने रेलवे में टिकट नहीं लिया और TT से माथाफोड़ी की फालतू की तो तुरंत रेलवे के कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच जाएगा और आपको शिकंजे में ले लिया जाएगा। और एक नियम देखिए, रेलवे ने 5 साल तक के बच्चों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया। नई तरह की होगी बेबी बर्थ। जी हाँ, अगर आप भी छोटे बच्चों को लेकर रेल यात्रा करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रेलवे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं की यात्रा को ज्यादा आसान और आरामदायक बनाने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब रेलवे 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग से बेबी बर्थ बनाने पर विचार कर रहा है और इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया, जिसकी सफलता के बाद अब देश भर की रेलवेज में इसको डेवलप किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कि राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा। कैब एग्रीगेटर वगैरह भी EV का इस्तेमाल करेंगे अब सरकार के नियम के मुताबिक, मतलब जैसे ओला उबर हो गया ना वैसे। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में खनिज क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 71 माइनिंग ब्लॉक्स की होगी नीलामी। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर नीलामी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खबर है, पंजाब का अमृतसर शहर बनेगा सोलर सिटी। स्टेट एनर्जी एक्शन की प्लान की शुरुआत हो चुकी है और इस प्लान के तहत पंजाब के अमृतसर में नगर पालिका, परिवहन, इमारतों, उद्योगों में सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए आप, मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया। अब 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली मेडिकल काउंसिल DMC की तरफ से फैसला लिया गया कि डॉक्टर अब किसी भी मरीज को 15 दिनों से ज्यादा समय के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में हुई डॉक्टरों की बैठक में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। वह देखिए केंद्र सरकार की नई पहल, थैलीसीमिया बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने जा रही है और देश भर के सांसदों से भी अपील की है। सरकार का मकसद है कि सिकल सेल एनीमिया जैसे थैलीसीमिया रोग को जड़ से खत्म किया जाए और इसके लिए पूरे भारत में स्क्रीनिंग कराई जाएगी। अच्छा खबर देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पब बना है कर्नाटक के मंगलोर में, ग्राहकों के लिए खुल चुका है। वैसे रेलवे से एक और अपडेट है दोस्तों, 15 मई तक चलने वाली कई सारी ट्रेनों के रूट और समय में रेलवे ने बदलाव किया है, तो आप भी रेल यात्रा पर जाने से पहले इंडियन रेलवे के पोर्टल पर जरूर चेक कर लें, है ना। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम से भी पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लो, और पहले से कर रखा तो दिल से आपका धन्यवाद। और बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे होगा ये कि रोजाना की महत्वपूर्ण और काम की खबरों के मुख्य समाचार आपको तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और बाकी आप चाहे तो अपने DLS भाई के लिए एक लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, चक्रवात तूफान मोका आज से एक्टिव होने जा रहा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत भारत के कई तटीय इलाकों में इस तूफान के चलते बारिश होने की संभावना है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा यह भयंकर चक्रवाती तूफान आज से सक्रिय हो जाएगा और ये तूफान न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी तबाही मचा सकता है। IMD के मुताबिक 12 मई तक ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ पहुंच जाएगा। अंडमान निकोबार में इस तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, समुद्री तट पर भी भारी बारिश की चेतावनी। और इस मोका तूफान के चलते राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में और मौसम खराब हो सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। असम, तमिलनाडु के सिक्किम भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। वह देखिए बिहार के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 17 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा। अच्छा सराफा बाजार पर नजर डालें, सोना चांदी के भाव में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते कीमतों में तेजी आई है। हालांकि सोना सस्ता हुआ और चांदी की चमक बढ़ी है। देखिए सोने का भाव 265 रुपए गिर कर 61,585 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी की दर 120 रुपए की तेजी के साथ 77,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो भारत में अब धीरे धीरे थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 2109 नए मामले आए और देखिए एक्टिव केस भी अब तो 22,000 से कम हो गए। 21,406 ही सक्रिय मामले रहे भारत में। यूपी में कोरोना के 24 घंटों में 74 नए मामले आए, 795 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, 687 अभी एक्टिव मरीज चल रहे हैं। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने BPSC को सौंपी जिम्मेदारी, 15 मई तक आयोग जारी कर देगा सिलेबस। बिहार में जल्द ही 1,78,000 पदों पर भर्ती सेवा शुरू होने वाली है। और CBSE के रिजल्ट को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों, 38 लाख स्टूडेंट्स को बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन
इस बार सीबीएसई ने कह दिया कि टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अच्छा, यूजीसी नेट जून 2023 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 जून से एग्जाम होगा। और वह देखिए, हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा झटका दिया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए शैक्षिक योग्यता को 12वीं कर दिया है। पहले 10वीं थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 12वीं अनिवार्य कर दिया है। और सीनियर माइनिंग गार्ड में भी 22 पदों को अपग्रेड किया गया। अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 12, 17 और 18 मई को 2 पालियों में होगा एग्जाम। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में नए ऑर्डिनेंस के तहत पीएचडी में होंगे दाखिले। प्रवेश प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू करने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ राज्य के बोर्ड परीक्षा परिणाम भी जारी हो चुके हैं। कल ही आपको पता होगा, रायगढ़ की विधि 12वीं की टॉपर रही और जसपुर के राहुल 10वीं के टॉपर रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि हेलीकॉप्टर तैयार है। आपको बधाई हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो टॉपर्स होते हैं उनको हेलीकॉप्टर में सफर करवाती है। और देखिए, लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा बन चुकी है राज्य की टॉपर विधि, इनका नाम है। और ये किसान की बेटी है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आप अगर मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इनके बाद विवेक अग्रवाल जो बोर्ड रिजल्ट में सेकंड टॉपर रहे, इनका भी कहना है कि ये सीए बनना चाहते हैं। मैनी कांग्रेट्स सभी को। और वह देखिए, बड़ी खबर, आप यूपी में स्क्रूटनी के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रति विषय 100 रुपए लगेगा शुल्क, है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, गो फर्स्ट कंपनी की दिवालिया याचिका को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स अपने प्लेन वापस नहीं ले सकेंगी। और फ्लाइट्स 19 मई तक कैंसिल कर दी गई है। अगर आपने टिकट बुक किया हुआ तो रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नई पहल देखिए, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अब 24 घंटे आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और यहाँ तक कि लिखने के साथ साथ रिकॉर्ड करके भेजने की सुविधा भी होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड में जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना 1905, इस पर आने वाली शिकायतों को सभी संबंधित विभाग महीने में 2 बार समीक्षा की रिपोर्ट जांचें, ये आदेश दिए हैं। अच्छा भाई दोस्तों, कल 12 मई को मनाई जाएगी कालाष्टमी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहा जाता है। अच्छा, फिल्म द केरला स्टोरी की टीम ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम मुस्कुराते हुए नजर आए। और वैसे सुप्रीम कोर्ट में द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर भी कल 12 मई को सुनवाई होगी। और मध्य प्रदेश में ये फिल्म द केरला स्टोरी अब टैक्स फ्री नहीं होगी। सिनेमाघर एसोसिएशन ने कहा कि गुरुवार से लेंगे टैक्स। विपक्ष ने सरकार को घेरा। और 2 राज्यों के बाद हरियाणा में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, ये भी घोषणा हो चुकी है। अच्छा, बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने विश्व कप के लिए भारत आने की सहमति तो दे दी है, लेकिन ये कहा कि इस स्थान पर हम नहीं खेलेंगे। दरअसल भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच 15 अक्टूबर को हो सकता है। और बीसीसीआई चाहता है कि गुजरात के अहमदाबाद में ये मुकाबला हो, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर खेलने के लिए राजी नहीं है। वह देखिए, गुजरात टाइटंस की भी खास पहल, इस वजह से 15 मई को बैंगनी रंग की जर्सी पहनेंगे गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करने के लिए अपने आखिरी होम गेम में ये इस कलर की जर्सी पहनेंगे। वैसे कैंसर की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, देश में कैंसर की नकली दवा बेचने वाले एक इंटरनेशनल रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ, जिनका कनेक्शन टर्की से देखा गया। इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में कैंसर की दवाओं के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचे जाने का यह बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा भाई देखिए, स्पेस साइंस से बड़ी खबर है, तो जल्द ही पृथ्वी की तरह किसी और पर रह रहे ग्रहों से भी हम बातचीत कर पाएंगे। वैज्ञानिकों को इस तरह के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवन है, जिन्हें हम सिग्नल के जरिए सुन सकते हैं। और नासा के वैज्ञानिक यही प्रयास कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगले 100 सालों के अंदर हम यूनिवर्स में अन्य ग्रहों के लोगों से बातचीत कर पाएंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा किला में शुरू होगा साउंड एंड लाइट शो। मुगलों के साथ दिखेगी छत्रपति शिवाजी का सूर्य भी। अच्छा, दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, दिल्ली से दूर रह रहे मरीजों को अब बार बार एम्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एम्स के निदेशक ने यह बड़ी घोषणा की, आप देख सकते हैं जानकारी। वह देखिए, महाराष्ट्र के एक युवा ने कमाल कर दिखाया। और देखिए, इस युवा की तकनीक को अब टाटा मोटर्स ने करोड़ों रुपए में पेटेंट के रूप में खरीद भी लिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले राहुल बुहानपुरकर इनका नाम है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे कारों के जरिए जो प्रदूषण होता है ना, धुएं से, साइलेंसर से निकलने वाले धुएं से पोल्यूशन, वो 30% तक कम हो जाएगा। और कार का माइलेज भी बेहतर होगा। टाटा कंपनी अगले साल से आने वाली कारों में इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेगी। वह देखिए, बॉलीवुड डायरेक्टर एस.एस. राजामौली बनाएंगे महाभारत पर फिल्म। 10 पार्ट में ये फिल्म रिलीज होगी। इन्होंने खुद पूरा प्लान बताया है। अच्छा, यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार की नई तैयारी, अब करना होगा ये काम और खर्च भी खुद उठाना होगा। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया, अब अनुदानित या मान्यता प्राप्त के साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं भी चलाई जाएगी और इसका खर्च भी मदरसों को खुद ही उठाना होगा। वैसे यूपी के सभी किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पहुंचाने के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है और इसको लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। 22 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी, जो 10 जून तक चलेगा ये महाअभियान। और इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर ऐसे किसानों की सूची तैयार करेंगे जो अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, इस योजना में सरकार हर साल 6,000 रुपए किसान भाई लोगों के बैंक खातों में डालती है, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में, है ना। अच्छा, वैसे राजस्थान के भी किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। पोली हाउस के लिए लॉटरी से होगा किसानों का चयन। 15 मई तक आवेदन कर सकेंगे किसान भाई लोग और भी कई नई योजनाओं का फायदा मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब मजदूरी नहीं बल्कि इन लोगों को भी बसों में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। हाल ही में आपको बताऊंगा, दिल्ली सरकार ने सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए मुफ्त बस सफर की घोषणा की थी और अब श्रमिकों के अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर समेत अन्य लोगों को भी दिल्ली की बसों में मुफ्त सेवा मिलेगी। वह देखिए, सरकार का एक नया प्लान, बच्चों की निगरानी के लिए हर बच्चे के हिसाब से मिलेंगे 10 रुपए। दरअसल पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूल जो है ना, जिनमें
जिनमें स्मार्ट कक्षाएं, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, साफ सफाई, इंडोर आउटडोर खेलों वगैरह की सुविधाओं के लिए अब प्रति बच्चे 10 रुपए का शुल्क देगी सरकार सभी स्कूलों को, है ना। वह देखिए यूपी नोएडा का समाधान बनेगा देश के लिए मिसाल। सरकार का फैसला, वर्षों से अटके 5 लाख घर खरीदारों को अब घर मिलेगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। अच्छा, चारधाम यात्रा से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए खच्चरों के साथ क्रूरता हो रही है। अब तक 16 खच्चरों की जान जा चुकी है। 123 मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। खेल समाचार पर खबर है, प्ले ऑफ से एक जीत दूर चेन्नई, दिल्ली दूसरों पर निर्भर है। सीएसके ने डीसी को 27 रन से हराया। धोनी जडेजा ने 18 बॉल में 38 रन जोड़े। अच्छा, वहीं बिहार से हज यात्रा 21 मई से 6 जून तक शुरू होगी। किराया वगैरह और क्या डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 250 लोगों का काम कर रहा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये कस्टमर को हैंडल करने में भी और बेहतर है। 80% ग्राहक भी खुश हैं। दरअसल ऑक्टोपस एनर्जी कंपनी के सीईओ का कहना है कि 3 महीने में ही एआई ने शानदार रिजल्ट दिए हैं और अभी कंपनी के 75% ईमेल का जवाब देने का काम एआई ही कर रहा है। 250 लोगों का काम ये अकेला कर रहा है। देखिए मतलब तकनीक से कितनी लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और अब तो कई स्कूलों में भी बच्चों की क्लास रोबोट ले रहे हैं। एआई बता रहा है कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान है या नहीं है। यूनिफॉर्म में ट्रैकिंग चिप लगे हुए हैं। चीन में भी इस तरह के अनोखे स्कूल की शुरुआत हुई है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। 2 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर रोज महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रह पाएंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।